औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान यारों दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक हक़ बात आपको मैं बताती हूँ। हक़ बात बहुत से इंसान को कड़वा लगता है, पर हक़ बताने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। हक़ अगर हम नहीं बताएंगे तो अल्लाह के सामने हमें पकड़ हो जाएंगे हम। तो हक़ बात जो है ज़्यादातर लोगों को कड़वा लगता है, बुरी लगता है, लेकिन जो अच्छे सोच के इंसान होते हैं, जो अच्छाई को पसंद करते हैं, उसको जो है हक़ बात, अच्छी बात अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त, हम ये बताना चाहते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, हमारे मुसलमान समाज में, हमारी मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे राज्यों में, हमारे आसपास, दुनिया भर में जो हमारे मुसलमान समाज के लोग मुसलमान के दावे करते हैं, मुसलमान होने का दावा करता है, खुद को मुसलमान बताते हैं, सरकार के खाते में मुसलमान के नाम में जाना जाते हैं, इनमें से हम दावा के साथ कहते हैं 75% मुसलमान नहीं है। पर ऐसे लोग जब मर जाते हैं, हम जैसे मुसलमान जो 5 वक्त की सलात अदा करने वाले हैं, जो अल्लाह के हुक्म अहकाम को हम थोड़ी बहुत मान के चलते हैं, मुसलमान होने का हम पहचान देते हैं, उम्मत मोहम्मदी होने का हम पहचान देते हैं थोड़ा बहुत। हम गुनहगार हैं दोस्तों, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, हम सारे गुनहगार हैं, सबसे ज़्यादा हम गुनहगार हैं। लेकिन हक़ बताना हमारा फ़र्ज़ आइन है, अल्लाह का हुक्म है। तो हमारे समाज में 75% लोग मुसलमान नहीं हैं, और ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो हम उसके जनाजा में शरीक होते हैं, जनाजा पढ़ के उसको दफना के आते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह की रसूल की जो हदीस है कि इनके लिए जनाजा बिल्कुल ना पढ़ी जाए। जो मुनाफिक है, जैसे हम आपको मिसाल दे रहे हैं, हमारे समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, हमारे बिल्कुल बाजू में घर लगे हुए हैं, हमारे आसपास जो रहने वाले हैं, उनमें से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारी जानकारी में बहुत सारे ऐसे हैं जो 70-75 साल की उम्र हो गया है। ऐसे हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे पड़ोस के रहने वाले और हमारे अपनों में है ऐसे बहुत सारे लोग, कम से कम 20-30 साल, 50 साल तक एक भी सजदा अल्लाह के सामने नहीं किया है, एक भी कभी सजदा नहीं किया है। ऐसे लोग को हम जानते हैं। तो आपके वहाँ है या नहीं हमें नहीं पता, हमारे यहाँ है, हमारे समाज में है, हम देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 75% में आते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप कभी अच्छे अखलाक के साथ प्यार से पूछो कि कम से कम कलिमा शहादत सही तरीक़ा से सुना दे, वो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि कलिमा शहादत ढंग से सही तरीके से पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन गलत तरीके से बोल देते हैं। जेर जबर का कोई ठिकाना नहीं, स्पेलिंग का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो मेरे दोस्त, हम ये दावा कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान के नाम से जीने वाले लोग हमारे समाज में बहुत है। तो इसके लिए हमें दुख है, हमें दर्द है, और इसके लिए हमें दर्द होना होगा, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदी है। हम उस नबी के उम्मत है जो सारे कायनात के लिए सोचते थे, सारे उम्मत के लिए गम हो जाते थे, गमगीन हुआ करते थे, सारे उम्मत के गम में आज भी तड़प रहे हैं। क़यामत के दिन भी या उम्मती या उम्मती या उम्मती कहेंगे, लेकिन आखिरी नबी की उम्मत में, हमारे नबी की उम्मत में से वही लोग अल्लाह की रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात से फ़ायदा उठा सकता है, जो कम से कम ढंग से कलिमा शहादत पढ़े, कलिमा तैयबा पढ़े, और कम से कम दिन में रोज़ाना 5 वक्त सलात अदा करने का अल्लाह का हुक्म है। लेकिन कम से कम दिन में हम 5 दफ़ा खाना खाते हैं, 5 से 7 दफ़ा कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ऐश करते हैं। कम से कम दिन में
एक बार अल्लाह के सामने सजदा तो करे, कम से कम दिन में एक दफ़ा इस्तगफार तो करे, अल्लाह के सामने अपनी कुकर्म का, अपने किए हुए गलती का एहसास करके हम कम से कम इस्तगफार तो करें, अल्लाह से माफ़ी तो मांगे। ये भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारी मोहल्ले में बहुत ज़्यादा मौजूद है। कम से कम 75%, ज़्यादा होगा लेकिन 75% से कम नहीं होगा। हमारे रिश्तेदार में हमारे नाना नानी ऐसे बहुत सारे चले गए दुनिया से, आज भी कुछ मौजूद है। और हमारे आसपास के रहने वाले जो बुज़ुर्ग है, सच बताओ दोस्तों, ये गम की बात है, ये दुख की बात है। मैं किसी की आयब नहीं खुल रहा हूँ, ये गम की बात है, ये दुख की बात है, दुख के साथ बता रहा हूँ। ये बहुत हलाकत है। हम सबको अल्लाह इस हलाकत से बचाए, हमारी समाज को हिफाजत फरमाए। और दुनिया में जितनी सारी अजाबें टूट के आ रही है अल्लाह की तरफ से, ये सारे इसी वजह से है कि हम जो है, हम जैसे मुसलमान, हम जैसे थोड़ी बहुत इबादत करने वाले, हम नमाज़ पढ़ने वाले जो सोचते हैं कि हम तो बड़े नेककार हो गया, बड़े आबद हो गया, बड़ा ईमानदार हो गया, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हम तो हज करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, कुर्बानी देते हैं। ऐसे मुसलमान जो है थोड़ा बहुत नेक अमल करके इत्मीनान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम अल्लाह को बहुत प्यारा हो गया, हम अल्लाह का नेक बंदा हो गया, हम जन्नत खरीद लिए हैं, जन्नत का टिकट हमें मिल गया है। नहीं मेरे दोस्तों, उम्मत गम अपने अंदर लाओ। उम्मत के गम अपने आसपास के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने जो अपने बेटा बेटी, पोता पोती, सारे सबके लिए गम, सबके लिए सोचो, अपने दिल में उसकी गम लाओ, उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको बोलो, उसकी हक़ की दावत दो, गुनाह का काम छोड़ने से रोको, जुल्म सितम करने से रोको। खुद पर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, आपसे अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। और ये सारी इसकी वजह से जो है दुनिया में आफतें आ रही है, मुसीबतें आ रही है। काफ़िर लोग जो है हम जैसे मुसलमानों को लेकर जो है खिलवाड़ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। दुनिया भर में आप सब देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, हमारे इलाका में, हमारे समाज में, हमारे राज्यों में क्या से क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्त, हम भी जालिम और वो भी बड़ा जालिम। तो लोहे से लोहा जब टकराता है तो छोटे 100 ग्राम का लोहे के ऊपर अगर 5 केजी का लोहा से अगर उस पर वार किया जाए तो 100 ग्राम वाला लोहा जो है चूर हो जाता है, दब जाता है। तो उसी तरह हम मुसलमान समाज में जालिम भरे हुए हैं, हम भी जालिम है। और हमसे बड़ा जो जालिम है वो जो काफिर मुशरिक है, तो वो बड़ा जालिम है। तो वो जब हम पे वार करता है तो हम दब जाते हैं। आज समाज में बिल्कुल मुसलमान समाज जो है दबे हुए है जी, परेशान है। वो क्यों कि हम अल्लाह से ताल्लुक़ गलत किया है, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं हमने जोड़ा। हम जो है दुनिया से ताल्लुक़ जोड़ लिया, दुनिया कमाना, दुनिया बनाना, दुनिया के आयश व आराम। जी क्या बताओ दोस्तों, बड़ी मुश्किल दौर है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, ख़ास करके हमारी मुसलमान समाज में। हमें सुधारना चाहिए, हमें बदलना चाहिए। तो मेरे दोस्त, हमारी बात का बुरा ना मानो, अपने मोहल्ले को, अपने इलाका को, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को सुधारने की कोशिश करो। खुद भी सुधरो, उनको भी अल्लाह के रास्ते में लाओ, खुद भी अल्लाह के रास्ते में आओ, दीन इस्लाम के रास्ते में आओ। दीन इस्लाम के रास्ते में ही सारे कामयाबी, सारे इज्जत, सम्मान सब है इस्लाम के अंदर। दोस्तों, हमारी मुसलमान समाज में ज़्यादातर इंसान जो है, ज़्यादातर मुसलमान जो है, इस्लाम को सही तरीके से हम नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ी बहुत हम समझते हैं, थोड़ी बहुत हम अमल करते हैं और इसी में हम जो है मुतमईन हो जाते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, हम उम्मत मोहम्मदी है। हमारा काम जो है, सबसे पहला काम जो है, ईमान लाने के बाद, कलमा शहादत पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम जब ये जो है, ये एक जो है प्रतिज्ञा है जी, एक इकरारनामा है, इसको इकरार करने के बाद हमें जो काम दिया गया पहला, वो दावत है। लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, गलत से रोकना और ख़ुद भी अच्छाई की तरफ चलना, फिर नेक अमल करना, अच्छे अखलाक बनाना जी, मीठी ज़ुबान बोलना, नेक अमल करना। तो मेरे दोस्त, हमारी बात का बुरा ना मानो। हमारे समाज में ऐसे बहुत हैं जो
कलमा शहादत पढ़ना नहीं आता ढंग से, ठीक तरीके से, सही ज़ुबान से कलमा शहादत पढ़ना नहीं आता जी। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास के बुजुर्ग हैं, आप कभी पूछ के देखिए, 5 सवाल करके देखिए जी, तुम्हारा नबी का नाम क्या है, तुम्हारा नबी का बेटी का नाम क्या है, इस्लाम में कौन सा चीज़ हराम है, उसमें से 2-5 चीज़ बताइए जो हराम है, जो कबीरा गुनाह है। इस्लाम में सबसे पहला खलीफा कौन है। इस तरह की 5 सवाल किया करो, फिर देखो बिल्कुल ला अदरी, कुछ नहीं जानते, ला अदरी, हम कुछ नहीं जानते, ये जवाब आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमें एक सच्चा नेक मोमिन मुसलमान बनना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदार उम्मत बनना है, फिर अल्लाह की मदद का उम्मीद करना है। अल्लाह का मदद ज़रूर आएगा, पहले हम तो अल्लाह का गुलाम बने, पहले हम अल्लाह के रसूल की फर्माबरदार उम्मत तो बने, फिर अल्लाह की उम्मीद की हम इंतज़ार करें, फिर अल्लाह का मदद ज़रूर आएगा। ठीक है मेरे यारों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नेक अमल करो दोस्तों, मेरी बात अगर आपको सही लगता है तो अमल करो और लोगों को दीन इस्लाम की बातें पहुंचाओ। हमारी बात लोगों तक शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, ताकि हमारी बातों से कुछ लोगों को अगर अच्छाई मिल जाए, जो लेना चाहेंगे उसको मिलेगा जी। बहुत सारे बेकार की बातें शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन हमारी ये बात अगर आपको अच्छा लगता है, सही समझ में आता है, तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दो, पहुंचा दो दूसरों तक। ये भी बड़ा नेक अमल है दोस्तों। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।